माइक टेस्ट ABBY। दोस्तों, हर इंसान का एक ड्रीम होता है फाइनेंशियली फ्री होने का, कि कुछ भी खरीदने से पहले उसको प्राइस टैग ना देखना पड़े। ब्रांडेड कपड़े, आलीशान घर, महंगी गाड़ी, महंगा फोन, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना और एक अच्छा लाइफस्टाइल। लेकिन अपने देश में हर 50,000 में से कोई एक ही इंसान इस चीज को कर पा रहा है। गूगल एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन 132 करोड़ है और एक पॉपुलर वेबसाइट लाइव मिंट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 2,45,000 ही लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एक मिलियनर डिक्लेयर कर पाए हैं। मतलब 2,45,000 को 132 करोड़ से डिवाइड करोगे तो फिगर आएगी 53,000। मतलब हर 50,000 में से कोई एक ही इंसान होता है हमारे देश में जो अपने सारे सपनों को पूरा कर पाता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाता है, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाता है और फाइनेंशियली फ्री हो पाता है। बाकी सब लोग भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों का मर्डर कर देते हैं। इस दुनिया का 95% पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था और आज मैं जो भी हूं वो आप सब लोगों के सामने है यार। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओ और उस 50,000 में से एक वाली कैटेगरी में मेरे साथ शामिल हो पाओ। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने आप सबको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया था, जिसको दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, असम, लखनऊ, कानपुर और देश भर के अलग अलग स्टेट से 12,000 से भी ज्यादा लोगों ने फिल किया। मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आर यू सीरियस फॉर योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो? 90% लोगों ने कहा कि वो सीरियस हैं। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक क्या किया? वही लोग जो कह रहे थे कि वो अपनी जिंदगी के लिए बहुत सीरियस हैं, उसमें से 95% लोगों ने लिखा नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग मच, नो स्टडी, पढ़ाई, आई हेट माई लाइफ, प्लीज हेल्प मी भाई। और एक भाई ने तो लिखा कि मैंने प्यार किया। दोस्तों, आप सब लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से मेजॉरिटी 17 से 25 साल तक के हैं और विकिपीडिया के एक डेटा के अकॉर्डिंग, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंडिया में 50% लोग 25 साल से कम के हैं, यानी कि यूथ। हमारा आधा देश अभी जवान है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, हमारे देश के अंदर जितने यूथ है ना, इस प्लेनेट पे किसी भी देश के अंदर नहीं है। चाइना भी सेकंड नंबर पे आता है। किसी भी देश के लिए उसकी यूथ उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, जिसकी वजह से देश बदलता है, डेवलपमेंट होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है, टेक्नोलॉजी वाइज चीजें ग्रो करती है। लेकिन आज हमारे देश की यही सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। आप लोग खुद सोचो यार कि आज के यूथ में मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या कर रहे हैं? फेसबुक पे फालतू मीम्स के अंदर एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में दोस्तों को जोक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंस्टा पे हैशटैग खेल रहे हैं, या फिर स्नैपचैट पे कुत्ते बिल्लियों वाली फिल्टर लगा के फोटोज एंड वीडियोस बना रहे हैं। यार, ऐसे करेंगे क्या हम तरक्की? ऐसे बदलेगा हमारा देश? और क्या ऐसे पूरे होंगे आप लोगों के सपने? आप लोग खुद ही सोचो यार। ये एरा है साइंस और टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर और इंटरनेट का, लेकिन इस देश की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन यहां वहां बस फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही है और बाकी के जो 50% बचे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पा रहे। कुछ बचे खुचे लोग हैं इस देश के अंदर जो किसी तरह हमारे देश की इज्जत बचा रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं। मैंने आज से सालों पहले 10th क्लास के अंदर 4th चैप्टर के अंदर जो मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पढ़ा था, लोग भी आजकल वही पढ़ रहे हैं। मैंने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पढ़ा था, आज भी बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस पोर्टल मैगजीन में से एक, यानी कि फोर्ब्स की वेबसाइट पे एक आर्टिकल है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट बिलियंस में नहीं, मिलियंस में नहीं, 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स का होने वाला है। और ये बात तो हम सब जानते हैं ना यार कि इंडिया में अगर पूछा जाए तो 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि एआई होता क्या है। यार, एआई छोड़ो, इंटरनेट का भी सही से यूज करना किसी को नहीं आता। लोग बस फेसबुक, ट्विटर और कुछ 2-4 वेबसाइट्स को खोल लेते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डीपी और स्टेटस अपडेट कर लेते हैं, वीडियोस और सॉन्ग्स प्ले कर लेते हैं ऑनलाइन और इस गलत फहमी में रहते हैं कि उनको इंटरनेट की पूरी नॉलेज है। दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का $3 ट्रिलियन का मार्केट साइज होने वाला है ना, उसके बारे में हमारे देश को पता ही नहीं है यार। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस $3 ट्रिलियन में से कितना परसेंट पैसा हमारे देश में आएगा। आज मार्क जुकरबर्ग दिन रात एआई पे काम करके खुद का जार्विस डेवलप करने में लगे हुए हैं। इलॉन मस्क ने भी पूरा जोर लगा दिया है और हम लोगों को तो पता ही नहीं यार कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोग खुद बताओ यार, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज क्या है? ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है ना यार। फिर क्यों हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक के अंदर ये सब चीजें अपडेट नहीं की गई? क्यों हमें ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जा रही? दुनिया एसएमएस से व्हाट्सएप पे आ गई, सोशल मीडिया ऑर्कुट से फेसबुक
फेसबुक पे और अब फेसबुक से शिफ्ट होकर इंस्टाग्राम पे जा रहा है, लेकिन 10th क्लास और 12th क्लास की इंग्लिश के अंदर वही सेम हॉर्नबिल और फ्लेमिंगो के अंदर द लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे से 5 से 10 साल पहले भी जो लोग पास आउट हुए थे उन्होंने भी ऑलमोस्ट वही सेम चीजें पढ़ी है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 15 साल के अंदर हमारी सरकारें बदल गई, हमारे जीने का तरीका बदल गया, बातचीत करने का तरीका बदल गया, साइंस और टेक्नोलॉजी तो इतनी ड्रास्टिकली बदल गई यार, लेकिन यार हमारा सिलेबस वो वही का वही है। आज जो कुछ भी स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसमें से मैक्सिमम चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। कोई भी साइंस की बुक के अंदर वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। यार पढ़ाना तो दूर की बात है, हिंट भी नहीं दिया जा रहा। किसी भी बिजनेस की बुक के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में ठीक से नहीं सिखाया जा रहा। किसी भी फिलॉसफी की क्लास के अंदर गूगल एडवर्ड्स और कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं सिखाया जा रहा। लोग बस लगे हुए हैं रोबोट्स की तरह पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव करने में। और पढ़ाई के बाद किसी को जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि जॉब डिमांड करती है स्किल सेट जो कोई सीख नहीं रहा। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे देश के 94% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हायरिंग के लिए फिट नहीं है। हमारे देश के 92% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोडिंग करनी ही नहीं आती यार। बाद में यही लोग कॉल सेंटर्स के अंदर जाके और सेल्स और मार्केटिंग में जाके जॉब करते हैं और अपने सपनों का मर्डर कर देते हैं। स्टार्टअप फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके फाउंडर्स को आने वाली टेक्नोलॉजीज का ज्ञान ही नहीं है। यूएस, जापान और चाइना की कंपनीज इंडिया के अंदर एंटर करके हमारा मार्केट कैप्चर करती जा रही है। आप लोग खुद बताओ यार, हमारे देश में फ्लिपकार्ट अमेजोन से 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज इंडियन ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर अमेजोन मार्केट में सबसे स्ट्रांग है और फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ऑलमोस्ट खरीद लिया और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने एग्जिट ले ली अपने शेयर्स एंड इक्विटी को कैश करवा के। स्नैपडील और शॉपक्लूज तो वैसे ही दिखाई नहीं दे रही, ओला भी उबर के साथ मर्ज होने की प्लानिंग में है। यार हमारे देश में ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो अभी रिसेंटली पिछले 5 से 7 साल के अंदर स्टार्ट हुआ हो और यूएस, जापान और बाहर दूसरी कंट्रीज में जाके वहां पे भी बिजनेस कर रहा हो और वहां की मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा हो। यार यूएस जापान तो दूर की बात है, अपने देश की ही मेजॉरिटी ऑफ मार्केट को बहुत कम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं। यार दूसरे देश की कंपनीज आके हमारे कंट्री के अंदर मार्केट कैप्चर करती जा रही है। यार कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों को नहीं लगता क्या? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गड़बड़ कहां है। भाई गड़बड़ है स्किल्स की। लोगों के पास ये सारी स्किल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इंटरनेट को भी ढंग से यूज करना नहीं आता किसी को, डिजिटल मार्केटिंग या फिर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन यानी कि डिजिटल प्रेजेंटेशन भी नहीं आता। लोग आज भी फेसबुक पे अपनी फोटो को अपलोड करके 54 अदर्स को टैग करते हैं। इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज नहीं है, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज और मार्केट शिफ्ट से अनजान है, एक बड़ा और ग्लोबल विजन नहीं है कि इंडिया नहीं यार पूरी दुनिया के अंदर जाके बिजनेस करना है। और मैक्सिमम लोग बस ये सोचते हैं कि 1-2 लाख रुपए महीना कमा लूं, बस मेरा काम हो गया सेट। सेल्फ मोटिवेशन की भी बहुत ज्यादा कमी है। दोस्तों मैं इस गैप को फिल करना चाहता हूं। आप लोग बताओ यार, क्या हमारा देश फिर से महान नहीं बन सकता? तो दोस्तों इसीलिए मैं और मेरे साथ के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ एक्सपर्ट्स मिलके हम लोग आपको सिखाने वाले हैं ये सब कुछ। और मैं अकेला नहीं हूं यार, मेरे साथ इंडस्ट्री के वो टॉप लोग हैं जो इस सिस्टम के माया जाल को तोड़ के अपने दम पे आज कुछ बन चुके हैं। लोग IIT, JEE, CA, PMT इन सब चीजों के अंदर जाने के लिए नाना प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इन कोचिंग्स को करने के लिए लाखों रुपए हर साल फीस में देते हैं। IIT और PMT के कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा फीस ले रहे हैं। 200 लोगों का बैच होता है जिसमें से 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन हो पाता है और उन 2-3 लोगों की बड़ी सी फोटो ये लोग अपने इंस्टीट्यूट के बाहर टांग के अगले 5 साल तक चमका के और बच्चों का एडमिशन लेते हैं। और बाकी के स्टूडेंट्स को किसी नॉर्मल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है और वहां भी अगले 3-4 सालों के अंदर लाखों रुपए खर्च करने के बाद ना कोई जॉब की गारंटी होती है, ना कोई स्किल सीखने को मिलता है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसी चीज को सॉल्व करते हुए और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए 5 दिनों की एक वर्कशॉप डिजाइन की है, जो कि आज के टाइम और आने वाले 3 सालों को देखते हुए एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को जिन स्किल सेट्स और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी उन सभी चीजों को हमने इस प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है और 5 दिनों का एक कंप्लीट वर्कशॉप बनाया है, जिसमें मैं और इस सेगमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स हम सब मिलकर आपको सिखाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू किक स्टार्ट। जिसका पहला मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें आप लोग सीखोगे और जानोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप कैसे करना है, अपने $1 मिलियन आइडिया को किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, अपने आइडिया को वैलिडेट कैसे करोगे कि कहीं उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों आजकल 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं। तो अगर आप लोग इमोशंस में बह के किसी स्टार्टअप को शुरू करने की जगह पहले ही अपने आइडिया को वैलिडेट कर लो तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि आप लोग अपना को-फाउंडर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मिंग अ कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लीगैलिटी,
टैक्सेशन, जीएसटी और कंपनी रजिस्ट्रेशन की सारी पॉलिसीज और सारे लॉज, टीम कैसे बनानी है, टीम को लीड कैसे करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हैक्स, फाइनेंसेस एंड फंडिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। हमारे देश की गवर्नमेंट की वो सारी पॉलिसीज जो हमारी सरकार ने लॉन्च तो कर दी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उनका बेनिफिट कैसे लेना है। वो सारी स्किल्स जो आपको आनी चाहिए बीइंग अ फाउंडर ऑफ एनी कंपनी। ग्रोथ हैक्स और नेटवर्किंग, कुछ मेरे आइडियाज और एडवाइसेस जो मैंने अपने पिछले 8 साल के एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस से सीखा है। एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल से जुड़े हुए आपके सारे डाउट्स एंड Q&A का आंसर दिया जाएगा। इन सब चीजों के बाद आजकल लोगों को इंटरनेट का ऑप्टिमम लेवल तक यूज करना नहीं आता। दोस्तों, ये दौर है टेक्नोलॉजी का, ये दौर है इंटरनेट का, और जिसको आज के दौर के हिसाब से खुद को या अपने आइडिया को ठीक से इंटरनेट पर रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा, वो इंसान या फिर कंपनी मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये चीज तो आप लोग खुद भी नोटिस कर रहे होगे ना यार, कि आज की डेट में किसी भी ब्रांड या फिर चीज की पहचान इंटरनेट से होती है। उसकी वेबसाइट, उसका फेसबुक पेज, उसका इंस्टाग्राम पेज, उसका ट्विटर हैंडल और उसका यूट्यूब चैनल। आप सबके लिए हमने एक्सटेंसिव डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में आप लोगों को अपनी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करने के बाद सबसे पहले पेज पे कैसे लाना है, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट या फिर कंपनी या फिर आइडिया को लाखों लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो, ये चीज बताई जाएगी। अगर आपको एड कैंपेन चलाना है तो आप लोग कैसे सही लोगों तक पहुंच सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे कमा सकते हो, ऑटोमेशन और ईमेल्स के जरिए अपने सारे कस्टमर्स तक अपनी हर नई अनाउंसमेंट्स, ऑफर्स और डिस्काउंट्स की इंफॉर्मेशन चुटकियों में कैसे पहुंचा सकते हो, उनकी सारी क्वेरीज और डाउट्स को कैसे क्लियर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस निंजा टेक्निक्स तक सब कुछ कवर किया जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आपको पहले से क्या आता है। अगर आपको कंप्यूटर और इंटरनेट चलाने की बेसिक नॉलेज है तो बाकी चीजें समझना आसान हम बना देंगे। दोस्तों, इतना सब कुछ सीखने के बाद आप लोग सिर्फ खुद का बिजनेस ही नहीं यार, अपनी अच्छी जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद आपको दिल्ली के वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाई भी किया जाएगा। और इसके अलावा 5 दिन तक रोज हाई मोटिवेशन सेशंस, बहुत सारी सेग्रीगेटेड ई बुक्स, आर्टिकल्स एंड वीडियोस, क्वेश्चन आंसर एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारी एक्सक्लूसिव लर्निंग, और इसके अलावा डिस्कशन फोरम की मेंबरशिप, जहां पे आप लोग ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं यार, आपस में भी सुपर माइंड्स का नेटवर्क बना सकते हो। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर हम जो चीजें कवर करने वाले हैं उसका हाफ भी अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो ट्रस्ट मी, दुनिया की नजरों में और सोसाइटी की नजरों में पक्का सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल सक्सेस तब होगी जब हम लोगों में से ही कोई बिजनेस टाइकून निकलेगा और अगले 5 सालों के अंदर ही जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस बिजनेस टाइकून का माइंड तो शार्प है, हिम्मत भी है उसके अंदर, जिगर भी रखता है, इरादे का भी पक्का है, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है यार। एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड आज के जमाने की चीजों से अप टू डेट नहीं है, इसलिए आज वो स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए लोग उसे आज सक्सेसफुल नहीं मानते। कुछ लोग उसे ताने देते हैं, कुछ लोग उसे फेलियर समझते हैं। दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी जिंदगी में फेस किए, जिन गलतियों से सीखा, और स्ट्रगल के टाइम जो भी मुझे फील होता था ना यार कि काश कोई ऐसा सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आप सबके लिए अपना टाइम और अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करके इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है, और इस प्रोग्राम के अंदर उन एक्सपर्ट्स को भी इन्वाइट किया है जो मेरे साथ आपको ये सारी चीजें सिखाने में कैपेबल है। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करोगे तो 40 से 50 हजार रुपए का प्रोग्राम होता है, और वो पूरा प्रोफेशनल कोर्स हमने इस प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, और वो भी एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट लोगों के साथ मिलकर। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का इस लेवल का कोई भी कोर्स मेरी बेस्ट नॉलेज में इंडिया के अंदर बना ही नहीं है। और जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है या फिर आगे सिखाऊंगा, वो सारी चीजें प्राइसलेस है यार, क्योंकि जो चीजें हम आपको रिवील करने वाले हैं और जो इंफॉर्मेशन और स्किल सेट हम आपको देने वाले हैं, वो सारी चीजें उतनी डिटेल्स में और एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस 5 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप को होस्ट करने में, कुछ एक्सपर्ट्स को इनवाइट करने में, और बाकी इस पूरे प्रोग्राम को डेवलप करने में जो एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट लगी है, अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप लोग कैलकुलेट करोगे तो सालों की मेहनत और 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च होगा। बट क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास पैसा ना होना भी एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, तो इसी रीजन की वजह से मैंने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप करके इस प्रोग्राम के अंदर आने वाले बहुत सारे एक्सपेंसेस को स्पॉन्सर करवा दिया है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की कॉस्ट 20,000 रुपए तक पहुंच गई है। लोग मुझसे मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, यहां तक कि हपमी की वेबसाइट पे भी जाके तरह तरह के सवाल पूछते हैं। बट क्योंकि इंक्लूडिंग हपमी मैं ऑलरेडी 3 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हूं, और आप लोग इतने सारे होना यार कि मैं आप सबको प्रैक्टिकली एक एक करके टाइम नहीं दे सकता, तो ये प्रोग्राम मैंने आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए डिजाइन किया है। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि hapme.com भी इसमें काफी चीजें स्पॉन्सर कर रही है।
और आप लोग बस खुद पे बिलीव रखो यार, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस बताने वाले हैं, जिसको इंप्लीमेंट करके यू विल स्टार्ट अर्निंग। और आप लोग इस बात को नोट करना कि ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग गवर्नमेंट जॉब, आईएएस या फिर बैंक और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो या फिर इन सब चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बाकी रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। लेकिन वो लोग जो कुछ मैसिव करके अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, इस देश की इकोनॉमी को लीड करना चाहते हैं, अपने आइडिया को एक स्टार्टअप या फिर कंपनी की शेप देना चाहते हैं। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जिन लोगों को कुछ करना होता है या फिर अपनी जिंदगी में कुछ बनना होता है, वो सारे लोग जिद्दी होते हैं। उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि किसी भी काम को ना करने के 1000 रीजंस होते हैं और करने का सिर्फ एक होता है। तो आपके पास वो एक रीजन होना चाहिए, नहीं तो आपको 1000 रीजंस मिल जाएंगे, 1000 कमियां दिखाई देगी, 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी, यार ये काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी फील होता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बहुत ही मैसिव करना चाहते हो लेकिन रास्ता धुंधला है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किकस्टार्ट कॉन्क्लेव में आ जाओ। तुम्हारी सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी होगी। जैसी तेरी चाल होगा वैसा ही तेरा हाल, उसने लड़ने की है ठानी, पिया घाट घाट का पानी, ना लगाए पूरी जान तो बेकार है जवानी, परेशानी ही परेशानी और कांटों भरी है राह, देख बदलेगी किस्मत जब दिल से लेगा चाह। हाँ सबकी यही स्टोरी है, पहले मेहनत फिर ग्लोरी है, जो होते कामयाब होता सबका यही हिसाब, उनकी जिंदगी में अभाव, परेशानी और तन